Good morning, students. I am Anand Kumar Jha. I will teach you today Moral Science of Standard 3, Chapter 8. And the Chapter 8 is The Lost Dinner. And this lesson is upon punctuality. Value to learn. Punctuality means being on time and showing regularity. Punctuality helps in improving self confidence. Punctuality enables children to lead a disciplined life in school. So let's start. Punctuality is the virtue of successful people in the society. People who are punctual are better in managing their work and daily life. They finish their tasks on time and never give excuse for delay. Every individual should cultivate the habit of being punctual. बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 का मोरल साइंस पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है द लॉस्ट डिनर। इस लेसन में पंचुअलिटी के बारे में बताया गया। पंचुअलिटी का मतलब होता है कि हम समय पर सारा काम करें और रेगुलर होकर करें। पंचुअलिटी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। पंचुअलिटी बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लाता है। पंचुअलिटी सारे सफल लोगों के, जितने भी समाज में सफल लोग हैं, उनके अंदर का वो गुण है। जो लोग पंचुअल होते हैं वो अपने काम को हर दिन अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, समय पे कर लेते हैं। वो अपने काम हर दिन समय पे कर लेते हैं और कभी डिले नहीं करते हैं और कभी वो बहाना नहीं बनाते कि हमसे इस कारण से काम नहीं हो पाया या देर से हुआ। एवरी इंडिविजुअल शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ बीइंग पंचुअल। हर एक इंसान को पंचुअलिटी की हैबिट डालनी चाहिए। नाउ हेड स्टार्ट। वेक अप अर्ली दिस वीक एंड नोट द टाइमिंग ऑफ सनराइज ऑन ईच डे ऑफ द वीक। हर दिन सुबह में उठें और पता करें सनराइज कब होता है और उसका टाइमिंग आप लिखें। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डज द सनराइज एट द सेम टाइम एज ईच डे। क्या सूर्योदय, क्या सनराइज हर दिन एक ही समय पे होता है? इसको नोट करना है, इसको ध्यान देना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रीड अलोंग। In a dense forest, there lived a fox and a wolf. They were very good friends. They used to meet and talk every day. They often enjoyed their meal together. One day, the king of the forest, the lion, invited all the animals for a grand dinner. All the animals were very happy. The fox and the wolf started early to reach on time and enjoy the dinner. On the way, they suddenly stopped. The wolf said, "Dear friends, we need not hurry. Let us walk slowly. We have enough time to reach the dinner venue." The fox said, "Friend, we should reach there on time. We must be punctual." ये जो कहानी है, एक ऐसी कहानी है जिसमें दो दोस्त होते हैं। एक घने जंगल में दो दोस्त होते हैं। एक फॉक्स होता है, एक उल्फ होता है, एक भेड़िया होता है, एक लोमड़ी होती है। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा साथ में बिताते हैं हर दिन। वो अपना जो मील है, जितना भी भोजन करते हैं, दोनों साथ साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। एक दिन जंगल के राजा लायन ने जंगल के सारे एनिमल्स को एक बहुत अच्छे डिनर के लिए इनवाइट किया। जितने भी एनिमल ने ये न्यूज़ सुना, सब काफ़ी खुश हो गए। और ये न्यूज़ फॉक्स और उल्फ के पास भी आया और वो लोग भी समय पे पहुंचने के लिए घर से निकल पड़े, सवेरे सवेरे निकल पड़े। और जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे तो अचानक रुके और उल्फ ने बोला, दोस्त, हम लोग को बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे चलना चाहिए। वी हैव इनफ टाइम टू रीच द डिनर वेन्यू। और जहाँ पर डिनर पार्टी हो रही है वहाँ पर पहुँचने में भी बहुत समय है, बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन फॉक्स बोला, दोस्त, हम लोगों को टाइम पे पहुंचना चाहिए क्योंकि वी मस्ट बी पंचुअल, हमको समय का पाबंद होना चाहिए। द उल्फ डिड नॉट लिसन टू द फॉक्स। ही ले डाउन अंडर अ शेडी ट्री। Soon he fell asleep. He started dreaming. What a mouth-watering dish I am going to enjoy. I will have a variety of delicious dishes there. Meanwhile, the fox continued walking, leaving the wolf behind.
After some time, the wolf woke up. He looked for the fox, but he was nowhere in sight. Then he started running and reached the dinner venue very late. The dinner was over. All animals had left the venue. इसके बाद जब उल्फ ने कहा कि हम लोगों को जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को धीरे धीरे चलना चाहिए, तो वहीं पर फॉक्स ने कहा कि नहीं, हम लोग को समय पे चलना चाहिए, राइट। लेकिन उल्फ ने फॉक्स की बात नहीं सुनी और वो छायादार पेड़ के नीचे सो गया और उसे बहुत जल्दी नींद भी लगी और वो नींद में सपना देखने लगा। वो सपना देखता है, वाह कितने अच्छे अच्छे डिशेस हैं, लजीज खाने हैं जिसको मैं एंजॉय करने वाला हूँ, और बहुत सारे डिशेस वहाँ पर रखे हुए हैं जिसको डिनर में परोसा जा रहा है, दिया जा रहा है। इसी बीच में जो फॉक्स है वो कंटिन्यू चलता रहा और उल्फ को उसने छोड़ दिया। कुछ देर के बाद जब उल्फ जगा तो उसने देखा कि फॉक्स वहाँ पर नहीं है, वो कहीं नज़र नहीं आया। तो वो भी फटाफट तैयार हुआ और दौड़कर उस डिनर वाले वेन्यू पर पहुँचने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया और डिनर पार्टी तो ओवर हो चुकी थी और जितने भी जानवर थे सारे जानवर खाना खा के जा चुके थे। द फॉक्स वॉज वेटिंग फॉर द उल्फ। When he saw the wolf, he smiled and said, I told you to be punctual, but you did not listen to me. You have reached very late. There is nothing left to eat now. You have to go back without food. The wolf felt sad. He said, I have learned a lesson today that we should be punctual. I promise you that I will never be late again. Children, punctuality plays a very important role in our life. Time is precious and time once gone never return again. इसके बाद जब वो उल्फ वहाँ पे पहुँचा तो लोमड़ी जो फॉक्स है वो ऑलरेडी वहाँ पर उल्फ का वेट कर रहा था। जब उसने वहाँ पर उल्फ को देखा तो उसने कहा, दोस्त मैंने बोला था तुम समय पे पहुँचो, तुम पंक्चुअल रहो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तुम बहुत लेट हो गए हो और तुम्हारे खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है और तुमको वापस घर बिना खाना खाए ही जाना पड़ेगा। तो द उल्फ फेल्ट सैड। ही सैड, आई हैव लर्नड अ लेसन। जो उल्फ है उसने बोला यस। वो काफ़ी दुखी महसूस किया और वो बोला, आज मैंने एक बहुत बढ़िया सबक सीखा है कि हमें हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, समय पे काम करना चाहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस तरह से लेट नहीं होऊंगा, हमेशा टाइम पे पंक्चुअल होऊंगा, राइट। अब हम लोगों के लिए यहाँ पर एक सबक है बच्चों। पंक्चुअलिटी जो होता है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पंक्चुअल होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और समय बहुत कीमती होता है और एक बार जब ये हाथ से चला गया तो वापस नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा समय की कदर करनी चाहिए। जो समय की कदर करता है, समय उसकी भी कदर करता है। तो ये लेसन जाहिर सी बात है सारे बच्चों को बहुत बढ़िया लगा होगा। इसका मैं एक वीडियो भी दे दूंगा जो इसी कहानी पर, इसी थीम पर रिलेटेड है। उस एनिमेटेड वीडियो को आप देखेंगे तो इसी कहानी को आपको और अच्छी तरीके से समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट डे मैं इसका क्वेश्चन आंसर का PDF फाइल दे दूंगा जिसको आप लोग देखकर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। ओके बाय, टेक केयर।